वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रद्धालु भक्तगण, नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष का सत्र आयोजित किया है। भागवत प्राप्ति के निमित्त आयोजित इस सत्र यज्ञ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने एक दिन प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर रोमहर्षण ऋषि के पुत्र उग्रश्रवा जी अर्थात सूत जी का वास्तविक नाम उग्रश्रवा है और सूत उनकी उपाधि है। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी का विधिवत पूजन किया है और उन्हें ऊंचे आसन में अर्थात व्यासपीठ पर बैठाकर अति आदरपूर्वक उनकी वंदना करते हुए यह प्रश्न पूछा कि हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण व धर्मशास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है व उनकी व्याख्या किया है। कृपा करके यह अवगत कराइए कि कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है। हे सूत जी, आप अपनी बुद्धि से सभी शास्त्रों का सार निकालकर प्राणियों के कल्याण का साधन हमें सुनाइए तथा यह भी अवगत कराइए कि किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मं के अवतारश्च धर्मं कम शरणं गतः। सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए कि हे सूत महाराज, ये बताइए कि प्राणियों का कल्याण कैसे संभव है। शास्त्र बहुत है, किंतु कलयुग में प्राणियों की आयु बहुत कम होने के कारण उनके पास समय कम है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है। प्रभु को धरती में स्वयं आने की, स्वयं अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, जबकि यह सर्वविदित है कि प्रभु की इच्छा मात्र से ही भृगुट विलास बंक होते ही सृष्टि नष्ट हो जाती। ऐसे प्रभु की इच्छा मात्र से ही पापियों का संहार हो सकता है, दुष्टों का संहार हो सकता है। तो उनके आने की आवश्यकता क्यों है। भगवान के कितने अवतार हुए हैं, जीवन का परम उद्देश्य क्या है। भगवान के धराधाम में आने के बाद और जब उनके द्वारा पापियों का संहार करके धर्म की स्थापना कर दी जाती है और अपने परम धाम को भगवान पधार जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है। तो हे प्रभु, हे सूत जी, हमको इन सब से अवगत कराने की कृपा करें। सूत जी शौनकादि ऋषियों की बातें, प्रश्न सुनकर अत्यधिक गदगद व प्रफुल्लित होकर कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप लोगों ने अति उत्तम प्रश्न किए हैं। यह प्रश्न प्राणियों के कल्याण के निमित्त है।
मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु पहले मैं अपने गुरु भगवान की वंदना कर लूँ, इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब सूत जी सुखदेव महाराज की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। सूत जी वंदना करते हुए कहते हैं कि जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए थे, अर्थात जिन सुखदेव जी का जब यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, कोई वैदिक रीति संपन्न नहीं हुई थी, और जन्म लेते ही जो संन्यास धारण करने के लिए निकल पड़े थे, और जिनके पीछे पीछे द्वैपायन अर्थात भगवान व्यास जी विरह में व्याकुल होते हुए, विरह में व्यथित होकर हे पुत्र चिल्लाते हुए पीछे पीछे चले जा रहे थे, किंतु श्री सुखदेव जी के तन्मय होने के कारण उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया था। इस प्रकार सभी प्राणियों के हृदय स्वरूप, सभी प्राणियों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश डालने वाले, अध्यात्म का प्रकाश डालने वाले, सभी प्राणियों को अपने उपदेश से भगवत चरणों में उन्मुख करने वाले महान महात्मा सुखदेव जी की हम वंदना करते हैं। अब सुखदेव जी जन्म लेते ही प्राव्रजक हो गए थे। सुखदेव जी के जन्म की कथा क्या है, यह हम सादर अपनी अल्प बुद्धि से निवेदित करना चाहेंगे। भगवान व्यास जी साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, परमात्मा के अवतार हैं, और उनके पुत्र सुखदेव जी भगवान शंकर के स्वरूप हैं। साक्षात भगवान शंकर ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। एक बार नारद जी सभी जीवों को कल्याण करने के लिए शंकर जी और पार्वती जी में कुछ झगड़ा लगा दिए। यद्यपि नारद जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो कलह लगा देते हैं, किंतु जहाँ नारद जी को लोक कल्याण करना होता है, वहाँ वो ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि उसके परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी चीज, लोक कल्याणकारी अध्यात्म, लोक कल्याणकारी ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करने वाला मार्ग निकल कर आए। नारद जी एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि शंकर जी ध्यानमग्न हैं और माता पार्वती जी ने भगवान शिव के शिवलिंग में पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करने के बाद नारद जी पहुँचते हैं। मैया पार्वती नारद जी को
प्रसाद ग्रहण कराती हैं। नारद जी पार्वती जी की काफ़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे मैया, आपने बड़ी तपस्या के पश्चात भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया है। तब पार्वती जी कहती हैं कि हे नारद जी, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने बहुत तपश्चर्या करके भगवान भूत भामन को प्राप्त किया है। मैंने फूल पत्ती खाकर, निराहार रहकर, वायु का सेवन करके, कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को प्राप्त किया है। नारद जी बोले कि हे मैया, स्त्री चाहे पुरुष के लिए जितना त्याग करे, किंतु पुरुषों में यह स्वाभाविक गुण होता है कि वो कुछ न कुछ बातें अपनी पत्नियों से छिपाते हैं। पार्वती मैया बोलती हैं कि नहीं नारद जी, भगवान भोलेनाथ मुझसे कुछ नहीं छिपाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे मैया, अगर भगवान भोलेनाथ आपसे कुछ नहीं छिपाते हैं तो आपको ये कभी कथा सुनाई क्या कि उन्होंने अपने गले में जो नर मुंडों की माला, जो मुंडों की माला धारण कर रखी है, वो कैसे उनके गले में आई और क्यों धारण किए हैं, इसके संबंध में कुछ बताया। तब पार्वती मैया बोली कि नहीं, इस संबंध में तो कुछ नहीं बताया। नारद जी बोले तो हे मैया, अगर भोलेनाथ आपसे कुछ न छिपाते होते तो ये कथा अवश्य सुनाते। इतना कहकर नारद जी कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर जाते हैं। तब मैया पार्वती सोचती हैं कि आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ समाधि से उठेंगे, जागेंगे, तब मैं ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछूंगी। भगवान भोलेनाथ जब समाधि से जगे तब पार्वती मैया ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझको सभी कथाएं नहीं सुनाई हैं, आप मुझको कथा सुनाइए। तो शिव जी बोले कि हे देवी, मैं आपको रोज ही राम कथा, कृष्ण कथा सुनाता हूँ। आज आप बताइए, आपको राम की कथा सुनाऊँ कि कृष्ण की कथा सुनाऊँ? तब मैया बोलती हैं कि नहीं, आज मुझे राम और कृष्ण की कथा नहीं सुननी है। मुझे तो ये जो आपके गले में मुंडमाला है वो किसके मस्तक की है, यही कथा सुनाइए, दूसरा कुछ भी नहीं सुनना है। तब शंकर जी बोले कि हे देवी, कोई दूसरी कथा सुनो। तब देवी जी ने कहा कि नहीं, सही कहते हैं कि पुरुष अपनी पत्नियों से बातें छिपाते हैं। पार्वती मैया की जिद देखकर भगवान शंकर ने बोला कि हे देवी, अगर आप जिद ही कर रही हैं तो सुनो, किंतु ये कथा ऐसी है कि कदाचित तुमको समाधि न लग जाए। और क्योंकि मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप कहीं समाधि में चली गई हो या नहीं चली गई हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, तुम ऐसा करना कि 2-4 मिनट होने पर कथा के बीच में हूँ ऐसा बोलना। हुंकार देने से मैं समझूंगा कि आपको समाधि नहीं लगी है। माता पार्वती ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं कथा के बीच में 2-3 मिनट के बाद हूँ करती रहूँगी। शिव जी आंखें बंद करके कथा सुनाने लगे और कथा के बीच में ही माता पार्वती जी को आँख लग जाती है और वो समाधि में चली जाती हैं। उनका हूँ करना बंद हो जाता है। तभी वहीं कैलाश पर्वत में स्थित एक वृक्ष के पोपट, खोखला जो वृक्ष का होता है, उसमें एक नवजात तोते का शिशु बैठा था और वह बैठे हुए कथा सुन रहा था। तोते का स्वभाव होता है
कि व्यक्ति जो बोलता है उसकी वो पुनरावृत्ति करता है। तो जब शंकर भगवान कथा सुना रहे थे और पार्वती जी हूँ हूँ कर रही थीं, तो पार्वती जी के हुंकार का शब्द सुनकर वो तोता भी हूँ हूँ करता रहा। पार्वती की नींद लग गई, शंकर जी कथा सुनाते रहे और वो तोता हूँ हूँ करता रहा। जब कथा समाप्ति के उपरांत शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा कि ये कथा कौन सुन रहा है। पार्वती जो तो समाधि में चली गई हैं। शिव जी ने ऐसा दिव्य वर्णन किया, पोपट कथा सुनता रहा और हूँ हूँ करता रहा। श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंध की कथा पूर्ण हुई, 11 स्कंध पूर्ण हुआ, 12 स्कंध पूर्ण हुआ। जब शिव जी ने कथा समाप्त करके भगवान का जय जयकार किया और आँखें खोला तो देखा कि देवी जी समाधि में हैं, तो कथा कौन सुनता है। शिव जी देखने लगे तो उन्होंने देखा कि बट वृक्ष के पेड़ के ऊपर एक पोपट, छोटा सा तोता बैठा था और शिव जी की महान कृपा से, शिव जी के मुख से निकली हुई दिव्य कथा सुनकर वो पोपट, वो तोता ज्ञानी हो गया था और आध्यात्म के आनंद में मस्त हो गया था। भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगा कि पोपट ने उनकी कथा सुन ली, क्योंकि यह कथा आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाई और इस पोपट ने कथा सुन ली तो इस कथा का रहस्य अब सभी जगह फैलने की आशंका है। शिव जी का क्रोधित रूप देखकर वह तोता घबरा जाता है और वहाँ से उड़ता है। भगवान शिव जी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और पोपट अर्थात तोता जाकर व्यास जी के आश्रम में, व्यास जी की पत्नी अरणी देवी हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। इधर व्यास जी को वृद्धावस्था में ऐसी इच्छा हुई कि उनके एक पुत्र हो। उन्होंने शिव जी की आराधना किया, किंतु शिव जी प्रकृति से दूर रहते हैं, जगत में नहीं आते हैं, क्योंकि ये संसार मायामय है। किंतु व्यास जी की इच्छा को देखते हुए शिव जी ने उस पोपट को ज्ञान संपन्न करके अपने ही स्वरूप से अरणी देवी के गोद में गिराया है। शिव जी व्यास जी के आश्रम पहुँचते हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे भगवान, बताइए आपकी मैं से क्या सेवा करूं। तब शंकर जी कहते हैं कि हे व्यास भगवान, ये जो पोपट आपकी पत्नी में की गोद में आकर बैठा है, इसने अमृत कथा, अमर कथा का श्रवण किया है और ये इस अमर कथा का श्रवण मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया है, इसलिए यह पोपट दंड का पात्र है। तब व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, आपने स्वयं ही कहा है कि यह अमर कथा है, तो अगर ये अमर कथा है तो यह तोता आपकी कथा सुनकर अमर हो गया है, और अगर आप इसको मारेंगे तो इसकी मृत्यु नहीं होना चाहिए, किंतु अगर आपने इसको मार दिया तो इस कथा का जो अमर कथा नाम है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इधर शंकर जी और व्यास जी का संवाद सुनकर वो घबराया हुआ तोता अरणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। व्यास जी शंकर जी से कहते हैं कि हे प्रभु,
अब आप ही बताइए कि दोनों ही तरीके से इस तोते को मारना कहाँ से उचित है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं और सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहते हैं। जब उनके गर्भ में अत्यधिक गर्भावस्था जनित पीड़ा उत्पन्न होती है, व्यास जी बार बार निवेदन करते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी मैया को बड़ा कष्ट है, असह्य पीड़ा है, गर्भ से बाहर निकल आओ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे इस नश्वर संसार के, इस विषय रूपी संसार में नहीं फंसना है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब फिर व्यास जी जब बहुत व्यथित होते हैं, तब साक्षात श्री भगवान जी प्रकट होकर कहते हैं कि हे सुखदेव, हे बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे डर लगता है, ऐसा न हो कि बाहर आने पर मुझे माया का स्पर्श हो जाए और मैं संसार के विषयों में लिप्त हो जाऊं। तब भगवान आश्वस्त करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और आप संसार की माया, संसार के विषयों से मुक्त रहोगे। तब 12 वर्ष के उपरांत सुखदेव जी मैया के गर्भ से बाहर आते हैं और बाहर आते ही वह तपस्या के लिए चल पड़ते हैं। तब व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए जाते हैं, किंतु वे भगवान के ध्यान में, भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में इतना तन्मय हैं कि वह व्यास जी की बातों का कोई उत्तर नहीं देते हैं और सीधे तपश्चर्या के लिए वन को चले जाते हैं। यह श्री सुखदेव जी की जन्म का संक्षेप में अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार मेरे द्वारा वृत्तांत बताया गया है। अगली कथा अगले चरण में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए सब संतों की जय, बोलिए सब देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए राधे राधे।